नमस्कार दोस्तों, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना, जल्दी से डिसीजन पे जंप मत कर लेना, पूरा देखने की कोशिश करना। दिस इज़ समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम शाहरुख खान। शाहरुख खान जी का एक अभी प्रमोशनल क्लिप आ रहा है। आर्यन खान उनके जो बेटे हैं, उनका कोई वेब सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट करी है, उसका प्रमोशनल करके। तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है जनरली, एंड इन पर्टिकुलर what can we do to improve our lives and what we have to learn, and पूरा आपको सुनने की ज़रूरत है। शाहरुख खान इज़ प्रमोटिंग हिज सन। उससे पहले वो सुहाना खान के साथ भी कोई मूवी, किंग खान या कुछ, किंग खान नहीं सॉरी किंग करके कोई मूवी आ रही है, उसमें भी उनका सुनने में आया है। वॉट ही इज़ डूइंग इट वेरी ओपनली। अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर जो प्रमोशनल ऐड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं देखा तो बताना, उसमें थोड़ा सा मैं वैसे बताता हूँ कंटेंट कि उसमें शाहरुख खान जी कुछ बार बार कट हो रहा है और कोई डायरेक्टर है और वो बोल रहा है वंस मोर करके ऐसे उंगली करके देख रहा है। एंड देन ही सेज, ये बार बार मेरे को क्यों करवा रहा है, तेरे बाप का राज है क्या? एंड देन आर्यन खान जस्ट कम्स पीप्स आउट फ्रॉम द बिहाइंड द कैमरा एंड सेज, हाँ, दैट इज़ वेरी एंडियरिंग। दैट इज़ अ वेरी एंडियरिंग थिंग वेयर इन ये बच्चों को अपने बाप पर हक हो। एंड बड़ी थोड़ी इट एंड्स ऑल्सो ऑन ए क्यूट नोट। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा तो बताना। सी, अभी इसी मोमेंट पे बहुत लोग ट्रोल करने की तरफ शुरू हो जाएंगे, तो मैं अभी बोल रहा हूँ रुक जाओ कि तू ये क्या प्रमोट कर रहा है, नेपोटिज्म और ये ऐसे और ये क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समाज में यंगस्टर्स के अंदर ऐसे बहुत मेजॉरिटी लोग हैं जिनके पिताजी कुछ नहीं मदद करते उनकी लाइफ में, और उन्हें ये जज्बा दिखा रखा है सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमन, हमें खुद करना है। ये बकवास चीज़ है। और बहुत बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं जो कुछ मदद करना ही नहीं चाहते, कैपेबिलिटी नहीं है, नीयत नहीं है। हालांकि जो मेरा ऑडियंस है, कोर ऑडियंस है, वो मिडिल क्लास है। पुअर जो हैं, गरीब हैं, वो नहीं है मेरा ऑडियंस। पर मैं कह रहा हूँ गरीब भी मदद कर सकता है, लेकिन मिडिल क्लास तो डेफिनेटली कर सकता है। तो हमारी लर्निंग्स क्या हैं? अगर आप पिताजी के रिलेटेड फील्ड में जाते हो तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको हमेशा मिलेगा, जो मिडिल क्लास को कभी नहीं मिल सकता। कि पिताजी तो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं कॉरपोरेट में तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। नौकरी में तो कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए ही चिड़चिड़ापन है कि इनको पका पकाया कैसे मिलता है। बिकॉज चिड़ क्या आती है सबसे ज़्यादा, कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी आगे, तुम्हारे पास पैसा भी आगे, अब तुम एक दूसरे की मदद भी करो और हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमारी ना किस्मत, ना पैसा, ना पिताजी मदद कर रहे। तो फैक्ट ये है कि पैसा कम लाइफ में आप बैठे हो, दैट इज़ ओके, बट पिताजी जिनके भी हैं, उनका धर्म है पिता का अपने बच्चे की, बेटा या बेटी की मदद करना, उनको स्टैंड देना और मरते दम तक उनके लिए खड़े रहना। दैट इज़ समथिंग वेरी इंडीरिंग अबाउट शाहरुख खान एज अ फैमिली मैन, विच आई fully endorse, and this is how it should be. बहुत लोग आएंगे। See, आमिर खान is very apologetic. आमिर खान is a diplomatic person, in my opinion. That's why वो कनेक्शन है नहीं उनका। ही इज़ मोर लाइक मशीन, कि मैं जुनैद के लिए कुछ कर नहीं रहा, वो अपना खुद कर रहा है, मैं मेरे से सलाह नहीं ले रहा, या मैं कुछ कर सब कुछ रहा है। बिकॉज जुनैद जी ने भी अभी बताया है कि उनने बहुत थिएटर वगैरह पे बहुत पैसा खर्च किया माता पिता ने। ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। हर माता पिता इस लेवल पे सब करते हैं, बट ये एक सिस्टम बना हुआ। बिकॉज आमिर खान इज नॉट टू सेंसिटिव अबाउट गेटिंग ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दैट वे आई लाइक शाहरुख। ठीक है, शाहरुख जी को ये चीज़ मेरे को उनका बड़ा पसंद है कि भैया मेरे बच्चे हैं। वो डायलॉग भी उनका पिक्चर में फेमस हुआ था, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। दीज आर द इमोशंस विच शुड बी चेरिस्ड। उनका अगेन एक मूवी है, उसका भी गाना और मूवी का नाम भी है मैं हूं ना। पिताजी का यही अब अप्रोच होनी चाहिए कि मैं हूं ना, जितना भी मांगोगे प्यार मिलेगा उतना, मैं हूं ना। दिस थिंग इज मिसिंग इन इंडियन फैमिलीज। फादर्स आर फेलिंग द नेक्स्ट जनरेशन, एंड एक नैरेटिव बकवास सा बनाया हुआ है कि हमें कौन था करने वाला, हमने अपना खुद किया, तुम भी खुद करो। ये लूज़र स्टेटमेंट्स होती हैं। तुम्हारे लिए कोई करने वाला नहीं था, पिताजी ऐसे बोलते हैं, तो तुम्हारी किस्मत खराब थी। क्या आपके बच्चों की भी उतनी किस्मत खराब है जितनी आपकी थी? आप है ना, जिसका बाप है नवा हाउस भाग्य का होता है।
एस्ट्रोलॉजर हूँ तो कई बार कंट्रोल नहीं किया जाता बताने के लिए। काफ़ी लोगों को आती है एस्ट्रोलॉजी, नहीं भी आती तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। 9वां घर पिताजी का है और 9वां ही घर गुरु का है, 9वां ही घर भाग्य का है। तो भाग्य और पिता कनेक्टेड हैं। भाग्य से ही पिता मिलता है और पिता से ही भाग्य ऊपर होता है। तो ऑल द फादर्स हु आर लिसनिंग टू मी, वेदर यू आर ए फादर ऑफ ए 2-year-old और ए 20-year-old और ए 30-year-old, वो जज्बा अंदर से होना चाहिए कि हाँ, जो भी, अगर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, तो जिसको पता है मैं उसको ढूंढूंगा, मैं मेंटोर ढूंढूंगा, गाइड ढूंढूंगा, मैं पता करके रहूँगा। मेरे रहते हुए मेरे बच्चे पे तकलीफ़ नहीं आएगी, आएगी तो मैं हूँ ना, ठीक है। नहीं इस तरह तो फिर बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दुनिया एक बहुत बड़ा तूफ़ान है। जीवन अपने में एक बहुत बड़ी ऐसे ना वर्षा है, बहुत पानी है। पिताजी को छाता तो बनना है। छाता बनकर ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ों से प्रोटेक्शन हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि किसी का पिता अपने बच्चों को जीवन के आने वाले हर दुख दर्द से बचा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी हो, ठीक है, उतना झेलना पड़ेगा। इवन इन केस ऑफ शाहरुख जी, दैट एपिसोड हैपेंड विच वी वॉच्ड and he had the best of the lawyers and everything, but that pain whatever of those few days and all and whatever, जाना पड़ा, निकला उसमें कुछ नहीं, बाद में आप सबको पता है वो क्या था। लेकिन फैक्ट ये कि छाता तो बनना है, जस्ट बिकॉज नहीं भीगने दो, भीगने से स्ट्रांग बनेंगे, ये नहीं होना है। लाइफ अपने में ही बहुत कुछ फेंक देगी, आप सब चीज़ तो बचा नहीं सकते, लेकिन जहाँ बचा सकते हो वो पिता का धर्म है। अपने बच्चे को प्रमोट करना, अपने बच्चे को आगे ले जाना, अपने बच्चे की मदद करना, अपने बच्चे के लिए खड़ा रहना, अपने बच्चे को ये फीलिंग देना कि बेटा या बेटी, इन दिस लाइफ आइदर वील सक्सीड टुगेदर और वील लर्न टुगेदर। योर फेलियर्स आर नॉट योर फेलियर्स, योर फेलियर्स आर माइन ऑल्सो। मैंने पैदा करा है, मैंने पाला पोसा है। अगर इस लाइफ में तुम कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तुम्हारी निकल नहीं पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा, बिकॉज आई सी यंगस्टर्स अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, नॉट एबल टू डू, एंड पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू इवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हमने इन्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, भेज दिया, कर दिया, अब इनका कुछ नहीं होता, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो कर सकते थे बेस्ट करा। ऐसा नहीं होता कभी भी। कोई बेस्ट इज़ नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, बिकॉज काफ़ी पेरेंटिंग का लेसन भी बताना मैं चाह रहा हूँ। कभी भी हमें वो नहीं होना चाहिए। कई लोग इसको नेपोटिज्म और उसमें, अरे भैया कोई अपने बच्चे को प्रमोट नहीं करेगा तो आपके बच्चे को कर दे। आपके बच्चे, वो जैसे कंगना रनौत एंड भारी, ये सब लोगों ने किया यार काफ़ी नेपोटिज्म। मैं एक सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ, जो किसी के पिताजी ने 40 साल मेहनत करी है वो कहीं काउंट होगी क्या? उस 40 साल की मेहनत करने वाले का बच्चा उतना टैलेंटेड नहीं है मान लिया, और कोई और टैलेंटेड है वो भी मान लिया, पर उसके पिताजी ने तो कुछ नहीं किया ना। तो जब फैमिली की मेहनत काउंट होगी तो अब भी ये पल्ला भारी रहेगा ना। नहीं क्या बोल रहा है, इस तरह रोना इसलिए ही आता है लोगों को क्योंकि ये सडनली उनके हाथ से कुछ ले जा रहा है ना। किसी की 1905 की दुकान चांदनी चौक पे चल रही है, 120 साल पुरानी, उसके परदादा की, तो उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही ना। और वो क्या करते हैं कि नहीं हमारी दुकान का पकवान ख़राब है, सब बराबर है, कोई मर्जी दुकान खोल लो जो जैसा है। ऐसा नहीं है भाई। एवरीबडी विल प्रोटेक्ट देयर बिजनेसेस एंड देयर दिस थिंग। राजा का बेटा राजा क्यों बने? अरे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तुम बनना है तो तुम बन जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य, कर दो धनानंद पे अटैक, होना चाहिए दम, और मौर्य डायनेस्टी को वो बनाओ। फिर मौर्य डायनेस्टी बनी ना अल्टीमेटली। मौर्य डायनेस्टी भी चली ना। अशोक का उसका पोता निकला ना, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, फिर वो अशोक का, फिर वो सब बीच में, ठीक है, और फिर वो ख़त्म होगी, उसके बाद कोई और आ गया। तो ये तो हमेशा ही चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? चैलेंजर विल ऑलवेज कम, पर बाप का दिल अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए हमेशा धड़कना चाहिए, अनअपोलोजेटिकली धड़कना चाहिए। कोई बाप जो अपने बेटे को, बेटी को प्रमोट नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, उसके लिए नहीं खड़ा होगा, वो किसी लायक नहीं है। और वो जो दिखाने के लिए होता है ना, ये ऐसा कि नहीं हम ऐसे करेंगे, ये सब बेहुदी बातें। जो बाप अपने बच्चों का नहीं, वो किसी का भी नहीं। जीवन का ये सत्य है बहुत बड़ा। एक तो क्या है हमारे, अब ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा बिकॉज इस वाले चैनल पे तो मैं नहीं बनाऊंगा, वो उसके लिए दूसरा चैनल है मेरा, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, कृपया करके उसको भी आप सब्सक्राइब करें।
कभी भी whenever your son or daughter, your child requires your money, effort, guidance, सहारा, never shy away. इसमें कैवियट भी है, ऐसे नहीं कि वो किसी बिल्कुल ही कोई टैलेंट नहीं है और आप पूरा ही पैसा डाले रहो और वो सिर्फ पैसे के हिसाब से कर रहा है। नो, वो एज ए पैकेज होता है, पूरा समझना बूझना पड़ता है। पेरेंट्स शुड हेल्प टुडे द वे रियल एस्टेट प्राइजेज हैव गॉन अप, द इन्फ्लेशन इज हाई, द स्टार्टिंग पैकेजेस आर वेरी लो। विदाउट पेरेंट्स की मदद नो चाइल्ड कैन बाय ए प्रॉपर्टी, इवन इफ इज लोन टेकिंग कैपेसिटी इज देयर, द डाउन पेमेंट में सम हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट, एंड पेरेंट्स शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज वो आपके लिए 5-10-20 लाख एफडी में पड़े हुए 20 लाख पे भी 6% पे 10,000 रुपया मिल रहा है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा आशियाना हो सकता है। अपना हिसाब कर लेना, उधार दे दो, वो कमा के बाद में दे देगा, कोई हिसाब कर लो, अपना हिस्सा ले लो, जो भी करना है कर लो। ये भी 120 करोड़ की नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बन रही है, नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो स्मार्ट। तो ये व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू गेट आर्यन खान ऑन बोर्ड, शाहरुख विल ऑलवेज बी देयर ना। अभी जियो के लिए जो इनका रिलायंस वालों ने अपना एक सेंटर खोला है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स अलॉन्ग विद करीना कपूर इज़ सुहाना खान। उसमें कैरा एडवानी हैं, करीना कपूर हैं एंड सुहाना खान। वाई सुहाना खान इज़ देयर? भैया सुहाना खान इज़ बैक्ड बाय शाहरुख खान ना। व्हेन सुहाना विल डू समथिंग तो शाहरुख विल ऑल्सो गो ना। अगर वो है तो कुछ तो करने पहुँचेंगे ना। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ स्मार्ट पीपल, क्योंकि पता है बेटी इन्वॉल्व है, बेटा इन्वॉल्व है, पिताजी तो आएगा। ये जो इंडियन संस्कार है, ठीक है, लोग इसको, ये वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करना है कि पिताजी जो वैसे आपको 100 करोड़ में आता, 50 करोड़ में आता, वो अपने बच्चे के लिए फ्री में भी आएगा। ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को भी समझना है, इस चीज़ को। एंड फादर को भी पता है ऐसा नहीं है कि ही डजंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, बट ही इज़ ऑन बोर्ड। इसे को ही कहते हैं जज्बा, इसे ही कहते हैं, आई विल स्टिल नॉट यूज़ द वर्ड सैक्रिफाइस। सी, पेरेंट्स नेवर सैक्रिफाइस फॉर देयर किड्स। ये एक अलग ही टंटा बना रखा है लोगों ने, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। नहीं, पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ करते हैं, उनको करने में मज़ा आता है, उनको आनंद मिलता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है। और जिन पेरेंटों को नहीं मिलती, देन दे डोंट डिजर्व टू बी पेरेंट्स। If seeing your child grow, do well, and you putting in efforts, best of the efforts for them, इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये सिंपल सी चीज़ है। एंड इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ, जो देखो ट्रोल करने वाले तो ट्रोल कर जाएंगे कि हमें नहीं आने देना, आने दे रहा यारा। देखो जीवन में एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, किसके घर पैदा हुए हो ना, डिफाइंस अ लॉट अबाउट योर लाइफ। किसके घर पैदा हो को लोग सिर्फ पैसे से इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या गरीब का बच्चा, ये पैसा इज़ वन पार्ट, बट फादर का जज्बा इज़ अनदर पार्ट। देर आर लॉट मैनी फादर्स हु वर पुअर, एंड मैं बार बार यहाँ फादर ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मदर का काम काफ़ी लिमिटेड है। चौथा घर है, खाना पीना, सेहत का ख्याल रखना, इमोशंस वगैरह, बट अल्टीमेटली मदर का काम मेरे हिसाब से 12 से 14 साल की उम्र तक काफ़ी ख़त्म हो जाता है, और बाप का काम बाप की आखिरी सांस तक कभी ख़त्म नहीं होता। दैट इज़ व्हाट इज़ फादर फॉर यू। जीवन में बाप बनना बहुत आसान है, बिकॉज आपको पता है कि उसमें 5 मिनट का काम भी नहीं है। पिता बनना, पिता परमेश्वर बोलते हैं ना, पिता परमेश्वर, परम पिता, पिता बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जीवन में, बहुत मुश्किल है पिता बनना। एक अच्छा पिता बनना या पिता भी बनना, पिता के अंदर बहुत बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए टू बी ऑलवेज देयर फॉर योर चाइल्ड। बहुत पिता बुझे बुझे बैठे हैं, फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं, बिकॉज उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। वो माताजी इज्जत बेइज्जती के चक्कर में पिताजियों को अपनी संतानों से दूर ले जाती है माता। अब ये थोड़ा सा डार्क साइड में चले जाएगा तो मैं रोक लूँगा कि ये किस तरह होता है, क्यों होता है। पिताओं को जो भी फैमिली में हो रहा है, सही या गलत, हमेशा जीवन में राइट का साथ देना है। राइट कोई भी हो सकता है, बेटा हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटे की पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, या सारे भी गलत हो सकते हैं। तो सबको सही पे आपको लेकर आना है। पिता इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इंडियन सोसाइटी में। इंडिया एज ए कंट्री में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी फैमिलीज़ हैं।
जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो 4 से डिवाइड करूँ, 4 अगर हैं तो 35 करोड़ फैमिलीज़ हैं। बट एक्सटेंडेड फैमिली करूँ जहाँ पे एक मुखिया आता है, पिता, उस पत्नी और उनके बच्चे, तो ऐसी फैमिली तो केवल 10, 12, 15 करोड़ ही हैं। इन 15 करोड़ यूनिट्स में अगर पिताजी अपना अच्छा रोल निभाएंगे, जो मुझे लगता है नहीं निभा रहे हैं, उससे देश आगे जाएगा, जीडीपी में जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स में जाएगा। ऑल पिताज हैव टू वेक अप। 60 साल की उम्र में शाहरुख खान जी सब कूदी मार रहे हैं अपने बच्चों के लिए, एंड दिस इज़ वे यू शुड बी एंड प्लीज़ लर्न। यहाँ 60 साल में बाकी लोग ऐसे रिटायर्ड होकर भुज्जा ऐसे बैठ जाते हैं, हमारी सेवा करो। पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, एंड मैं चेंज कर दूंगा, पेरेंट्स को आखिरी मरते दम तक अपने बच्चों की सेवा करनी है। इफ़ गिवन ए चॉइस, आई आस्क ऑल पेरेंट्स, आप उनकी सेवा करें या आपकी सेवा कराई जाए, विच विल यू चूज़? बिकॉज आपकी सेवा विल भी, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप बेड पे बैठे हुए हो और आपका बुरा हाल हो गया है। यू वॉन्ट दिस सिचुएशन इन योर लाइफ, या ऐसी सिचुएशन कि नहीं यार बच्चों क्या चाहिए आपको, हम हमेशा आपके लिए। एक सिस्टम ख़त्म ही हो गया, क्योंकि हम तो रियल एस्टेट में मैं हूँ एंड इससे बड़े प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़े हैं। प्लॉट पे पहले पुराने पिताजी 40 साल पहले, 35 साल पहले खड़े होकर घर बना देते थे बच्चों के लिए। आज के दिन सब फ्लैट खरीद रहे हैं 7 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, क्योंकि वो पिताजी मिसिंग है। हमसे नहीं होता, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे। उन जिन पिताजियों ने घर बना दिए उनकी फैमिलीज़ ऐसे इंजॉय कर रही हैं, अपने भी बना दिए, 4 मंजिला बना दिए, कोई और बना दिया, कोठियाँ बना दी, फ्लोर्स बना दिए, पैसे जोड़ के बना दिए, कर ही नहीं रहे। खड़ा होना है उन्हें, बस बना रहेगा तो मिस्त्री और मजदूर और वो, तो किसी के यूज़ ही नहीं आ रहे। जो पिता अपने बच्चों के काम का नहीं है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा, सोसाइटी के भी किसी काम का नहीं है, इज़ द मैसेज। तो आई होप ऑल फादर्स विल गेट सम मोटिवेशन। नॉर्मली मैं मोटिवेशन नहीं देता, बट इसमें मोटिवेशन मैं दे रहा हूँ क्लैरिटी के माध्यम से, कि इफ़ यू डू नॉट वर्क, इफ़ यू आर ए फादर वॉट एवर एज, 50s 60s, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आर यू डूइंग इनफ फॉर योर चाइल्ड। पीपल विल से नहीं मैं पैसे कमा रहा हूँ, नहीं पैसे कमाना ही इनफ नहीं है, और भी बहुत करना है, बहुत कुछ करना है। पेरेंट्स के अंदर, स्पेशली पिताओं के अंदर कंपटीशन होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा पापा सारी बातें समझता है। इफ़ योर सन एंड डॉटर डू नॉट कम टू यू फॉर एडवाइस, यू आर ए वेरी वेरी एवरेज पिताजी। द चाइल्ड शुड कम सबसे पहले, पापा पैसा चाहिए, क्या करना है, फिर लुटा देगा मेरे पैसे, क्या बिजनेस वेंचर है तेरा। और यंगस्टर्स के लिए एक और मैसेज है बैलेंस करने के लिए, जो इंसान अपने पिताजी से पैसे नहीं निकाल सकता अपने किसी वेंचर के लिए, उसके पास कोई हक नहीं है किसी और से पैसे मांगने का। इफ़ यू कांट कन्विंस योर ओन फादर, ठीक है, तो हाउ विल यू कन्विंस एनीबडी एल्स, ठीक है। और पिताजियों को जो दे सकते हैं, एंड सी, हर पिताजी को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता होती है, ठीक है, पता होती है, तो उस कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने पे मेहनत करें, और जितनी वो कैपेबिलिटी डिमांड करती है सपोर्ट, उतना सपोर्ट ज़रूर दें। सी, अगर ज़ीरो टैलेंट है और फिर पैसे बर्बाद करने, वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एवरी चाइल्ड हैज़ सम टैलेंट। ऐसे आपने क्या बच्चे पैदा करे जो कुछ किसी करने लायक नहीं है, अगर ऐसे आपने कर दिए तो वो भी स्पीक्स पोरली ऑन यू ओनली ना, बिकॉज आप ही की प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकले। कभी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसे OEM कहते हैं, कभी वो डिसोन कर सकता है अपना प्रोडक्ट? नहीं नहीं, ये हमने बनाया था, पता नहीं किसने कहा क्या खाया पिया इसने, मुझे नहीं पता ये ख़राब कैसे हो गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो आई थिंक शाहरुख खान इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑल फादर्स. I think even he and his team has also not positioned it like that. If his team is watching, yes, he can monetize this thing also of a father who's so involved in the life of his kids. Every kid deserves a father like Shahrukh Khan. I'm not talking of money part only. Okay, he has the money. नीयत की बात कर रहा हूँ, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ. फादर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द लाइफ ऑफ देयर किड्स. नहीं, ये सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है, इन्वॉल्व नहीं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं. अगर आप इन्वॉल्व हो गए, वो डायरेक्शन कर रहा है, आप उसको प्रमोशन कर रहे हो, क्यों नहीं, वाई नॉट. एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एवरीबडी नीड नॉट बी इन फिल्म इंडस्ट्री. इफ़ यू आर रियली इन्वॉल्व, द चाइल्ड विल से आ गया मेरा बाप. बड़ी खुशी होती है बच्चे को. जो कि वो मूवीज़ और हर जगह भी देखा है ना, जब ऐसे पीछे कौन है तेरे पीछे, हिंदी यहाँ तो दिल्ली में तो तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ठीक है. तो उसको तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं कुछ नेगेटिव काम करके और पिताजी का सहारा लेना, वो तो बहुत फोड़ता है.
लेकिन जीवन में हर पिता को अपने बच्चे के ऐसे पीछे खड़ा है, क्योंकि मोमेंट ही और शी सीज पीछे तो ऐसे दिखे लिटरली बाप, ठीक है। ये सिर्फ ये ना हम तोहार बाप हैं और इस तरह करने के लिए नहीं बना है, जैसे लोग गाली गलौज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ है पिताजी बनना, किसी को बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सुखद एहसास है, बहुत बढ़िया पर्पस है। एंड यू शुड नॉट गिव अप ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ योर किड्स एंड योर किड्स स्ट्रगल। अगर योर किड इज स्ट्रगलिंग अलोन, फिर तुम कर क्या रहे हो 60 से 90 साल हैं? भगवान जी के पास जाने का वेट करना इज़ द वेरी वेरी टीडियस थिंग टू डू। लाइफ को जीना चाहिए, जब जाना होगा चले जाएंगे, जाने से पहले 30 साल 35 साल, गॉड की डिपार्चर लॉन्च में इतने 30 साल बैठना इज़ नॉट ए गुड थिंग। जब होगा जिसका होगा हो जाएगा, पर जब तक है जान तब तक मैं हूँ ना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा। ये चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, प्लैटिनम मेंबरशिप इज़ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी, लॉट ऑफ वर्कशॉप्स आर देयर, नॉट मेनी थिंग्स आर टू बी लर्न। मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो प्लीज़ मेंबरशिप लें। अलग से एक प्लैटिनम ग्रुप रहता है जिसपे लोग ज्वाइन करते हैं, फिर वर्कशॉप्स वेबिनार सुनने को मिलते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।